करेले फ्राई करने का ऐसा ही छोटा सा ट्रिक कह लें या टिप कह लें, जो भी है, कि इसको करने से करेले कड़वे कभी नहीं बनते। नेचुरली तौर पे तो करेले कड़वे ही होते हैं। अक्सर घरों में करेले के सालन खाने से बच्चे बहुत नखरे करते हैं, खास करके बच्चों के घरों में नखरे होते हैं कि हमने सालन नहीं खाना। तो आप ये ट्रिक जरूर कीजिएगा और इससे करेले कभी भी नहीं कड़वे बनते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो आज जनाब बनने वाले थे करेले गोश्त, और उसकी रेसिपी मैं लाजमी शेयर करूंगी। और साथ में जो मेन पॉइंट है उसका कि ये है कि करेले कड़वे नहीं होते मेरे। कभी भी मेरे किसी किस्म के करेले हो जाएं, बुत करेले बना लो, प्याज करेले बन जाएं, आलू करेले बन जाएं, दाल करेले बन जाएं, किसी भी सूरत में करेले गोश्त बन जाए, कीमा करेले, कैसे भी हम बना लें, मेरे करेले कड़वे कभी भी नहीं हुए। और आप भी ये ट्रिक लाजमी यूज़ कीजिएगा, इससे करेले कड़वे नहीं होते। करेले अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ऐसी सब्ज़ी है कि जो बहुत ही शानदार सब्ज़ी है। इसके बहुत फ़ायदे भी हैं और इसको ज़रूर भी लाजमी यूज़ भी करना चाहिए। गर्मियों का मौसम आ गया और करेले वाफर आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने गोश्त डाल दिया है, उसमें मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्च मैं काफ़ी डालती हूँ, प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर है, और साथ में नमक मिर्च हल्दी है, साथ में ज़ीरा अजवाइन कलवंजी और मेथरे हैं, ये मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं। ये मैं हर हांडी में लाजमी डालती हूँ। उससे ये है कि हांडी का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा खट्टा और अचारी टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने पानी ऐड किया है, साथ में प्रेशर बंद कर दिया है। प्रेशर बंद करने के 20-25 मिनट के बाद गोश्त जब गल जाएगा तो उसको हम भून लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आप करेले की तरफ। और करेले जो है ना वो इसी शेप के मैं कट करती हूँ। प्याज करेले बनाने हों, कीमा करेले बनाने हों या दाल करेले बनाने हों, और करेले जो है ना मैं हमेशा इसी शेप पे कट करती हूँ। इसी शेप में ये होता है कि ना ये बड़े होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं। अगर बहुत छोटे होंगे तो वो फ्राई करने में इकट्ठे हो जाते हैं और अकड़ जाते हैं, और बहुत बड़े होंगे तो वो कच्चे रह जाते हैं, उसकी हमक आती है। ठीक है, और करेलों को मैंने कट कर लिया है। उसके बाद इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए नमक लगा के रखा है, और नमक लगा के रखने के बाद इसको अच्छी तरह धोना है। मेन पॉइंट उसका ये है कि करेले कड़वे ना हो। उसका मेन पॉइंट ये है कि करेलों को 2-3 पानी हल्के हाथ से धोना है, बहुत दबा दबा के नहीं धोना। दबा के धोने से करेले टूट जाएंगे और उनकी शेप खराब हो जाएगी। हल्के से हल्के हाथ से दबा के उनको धो लेना है। कुछ लोग तो उसको टिश्यू में खुश करते हैं, टॉवल से खुश कर लेते हैं, उसमें किचन वाले टॉवल से या किचन वाले रुमाल से खुश करते हैं। मैं किसी तरीके से खुशक नहीं करती। मेन इसका पॉइंट ये बताना चाह रही थी कि इसको देगची में डाल के बगैर ऑयल के 3 से 4 मिनट के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए उसको भूनना है। इतना भूनना है कि उसका पानी करेलों के अंदर जज़ब हो जाए। अच्छा, जब तक हम इसमें ऑयल नहीं ना डालते तो करेले जब ऑयल डाल देंगे तो करेले जो हैं वो नीचे से लगते नहीं हैं। और अगर हम सिंपल भून रहे हैं बगैर किसी चीज़ के तो उसमें करेले नीचे लगने का खदशा होता है, नीचे से ब्लैक हो जाते हैं, कड़वाहट आ जाती है। तो आप कोशिश करें कि जब भून रहे हों पास खड़े होकर हल्की आंच पे इसको भूनना है, और इतना भूनना है कि आप देखें इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। खुश्क इतना हो जाएगा कि उसको करेलों को हाथ में भी पकड़ेंगे तो हमें फील नहीं होगा, खुश्क खुश्क फील होगा। मतलब सोते करना, जिससे कहते हैं ना सोते करने, ये सोते करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह हमारे करेले कड़वे नहीं बनते। दूसरी तरफ देखा जाए ना कि अगर हम डायरेक्ट ऑयल डाल दें और भूनना शुरू कर दें तो जो ऑयल और पानी जो होता है करेलों का, वो दोनों चीज़ें करेले के अंदर जज़ब हो जाती हैं। और जज़ब जब हो जाती है तो कड़वाहट तो उसके अंदर जज़ब हो गई, तो ऑयल के साथ मिलके जब जज़ब होती है तो करेले कड़वे होते हैं। और बस इसका यही छोटा सा ट्रिक है जो करने से हमारे करेले बहुत शानदार और मज़े के बनते हैं। करेले का सालन, करेले गोश्त का सालन, दाल करेले का सालन, कोई भी करेले किसी भी किस्म में हम पका लें बहुत शानदार, बहुत मज़े के बनते हैं। उसमें सिर्फ कोशिश ये होती है कि उनको पहले थोड़ा सा सोते कर लें। उसके बाद मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के 5 से 10 मिनट के लिए इसको फिर मैं भूनूंगी हल्की आंच पे। और जब तक मैं भूनूंगी इसके पास खड़ी रहूंगी। कभी भी भूनने वाली चीज़ को छोड़ के हम साइड पे नहीं हो सकते कि ये चलो भुना जा रहा है, हांडी हो रही है तो हम साइड पे कुछ कर लें, ऐसा नहीं होगा। अगर हम छोड़ देंगे तो नीचे लग जाएंगे। जब नीचे लग जाएंगे तो कड़वाहट आएगी हांडी में, और उसकी शेप भी चेंज होगी, उसकी शक्ल भी चेंज होगी, और उसकी लुक दिखने में भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और बस मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है, ऑयल डाल के इसको भून लिया है। भूनने के बाद एक और ट्रिक है, ये है दूसरा, और एक और ट्रिक है कि इसमें मैं दही ऐड करती हूँ। दही को अच्छी तरह मेल्ट करके, जैसे हमारे केजी के करीब करेले हैं और हाफ केजी के करीब जो हमारा गोश्त हो, चिकन हो, गोश्त हो, कीमा हो, जो भी हो, उसमें हम 1 प्याली के करीब जो है हम दही अच्छी तरह फेंट के उसको ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी भी वजह ये है कि करेले जो हम भून रहे होते हैं, करेले भुनते भुनते अगर अच्छी तरह नहीं भुनेंगे तो कच्चे रह जाएंगे, और अगर कच्चे रह जाएंगे तो कड़वे होंगे, और अगर कड़वे होंगे तो हम खाएंगे नहीं।
तो जब भूनते हैं, भूनते भूनते करेलों का जो होता है ना, तो हल्की सी वो अकड़ाहट आ जाती है। जब हम इसमें दही ऐड करके हम दम दे देते हैं तो फिर उसकी कड़ाहट बिल्कुल नरम हो जाते हैं, बिल्कुल ग्रेवी ग्रेवी टाइप और क्रीमी क्रीमी टाइप बन जाते हैं। बहुत मज़े का सालन बनता है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मेरे से ये एक मिस्टेक होगी कि जब सालन तैयार रेडी हो गया था, इसको मैंने डिश आउट करके मेरी वीडियो नहीं बन पाई, तो बस ये था कि भूख थी और डायरेक्ट हमने खाना शुरू कर दिया। तो उसमें यह है कि ये मैंने दम दे दिया हुआ है। दम देने के बाद उसको आप 5-6 मिनट का दम देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि 10-15 मिनट हल्की आंच पे पड़ा रहेगा तो कोई हर्ज नहीं है। और बहुत शानदार, बहुत मज़े के करेले बनेंगे, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये डिश आउट तो मैं कर नहीं पाई, जब मैंने खाना खाने लगी थी तब मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप ले लिया था। और इतनी इसकी शक्ल देखे कितनी अच्छी है। जो हम इसमें दही डालते हैं ना, उसकी हल्की हल्की ऐसी ग्रेवी आ जाती है, बहुत शानदार और बहुत जायके और बहुत ही मज़े के हैं। तो साथ में मैंने ये बनाया था, लबे शीरी बनाया था। और इसको भी अगर आपने ट्राई करना है तो ज़रूर मेरी एक रेसिपी मौजूद है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अल्लाह हाफिज़।